अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। कातिलाना हमला करने वालों को माफ कर देने अकबरुद्दीन ओवैसी का ऐलान। दिल्ली बशमूल मुल्क के कई हिस्सों में तबाहकुन बारिश। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब कपड़ों की दुकान में भयानक आतिशबाजी। और निजामाबाद में सरक़े की वारदात में मुलविस 3 मुलजिमीन गिरफ्तार, 1 फरार। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने 13 साल कबल चंद्रायन गुट्टे में उन पर हमला करने वालों को माफ़ कर देने का ऐलान किया है। अपने हल्के इंतखाब चंद्रायन गुट्टे के सलाला स्कूल की इमारत का इफ्तिताह करने के बाद एक भारी जलसे से जज्बाती खिताब करते हुए कहा कि सलाला स्कूल उनके इखलास, जज्बा और अज़्म के अलावा ईसार और कुर्बानी की निशानी है। उन्होंने कहा कि इस खुशी के मौके पर वो उन तमाम अफराद और साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने भी उनका साथ दिया। वो उनके एहसानमंद हैं और उन तमाम को माफ़ करते हैं जिन्होंने उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई और उनके खिलाफ साजिशें रची और उनकी किरदार कशी की कोशिश की। क़ायद मजलिस ने कहा कि वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते पर कांटे बिछाने वालों को माफ़ किया था। कचरा फेंकने वालों ने एक दिन कचरा नहीं फेंका तो उनकी खैरियत दरियाफ्त की थी। वो एक आशिक़े रसूल हैं और उनके ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं। आज वो उन तमाम को माफ़ करते हैं। मुल्क के कई मुकामात पर बिशमुल दिल्ली मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। दिल्ली में 41 साला रिकॉर्ड बारिश की वजह से ओहदेदारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। मूसलाधार बारिश के बायस पार्क्स, अंडर पासेस, बाजार, हत्ता के हॉस्पिटल्स के अहाते भी जेर आब आ गए हैं। सड़कों पर पानी जमा है। तेज़ हवाओं और बारिश की वजह से कई इलाकों में बरक़ी और इंटरनेट का राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। क़ब्ल अज़ीं 10 जुलाई 2003 को दिल्ली में 133.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। उसी दौरान 21 जुलाई सन 1958 को 266.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मुल्क के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिशों से नुकसानात की इत्तला हैं। जम्मू और कश्मीर के पूंछ में 2 नौजवान डूबकर हलाक हो गई। कई सड़कें बंद हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा भी फिलहाल बंद है। महकमे मौसमियात ने सैलाब की वार्निंग देते हुए लोगों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। हिमाचल प्रदेश में भी सैलाब जैसी सूरत हाल है और 3 लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। मंडी जिले के डिप्टी कमिश्नर ने एक बयान जारी किया है कि जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से कल मंडी के तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा इतवार को उस वक्त बंद रही जब हाल ही में तामीर शुदा पिंथियाल सुरंग के करीब बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने से सड़क बह गई। हिमाचल प्रदेश में मुसलसल मूसलाधार बारिश की सूरत हाल के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के लिए 7 अजला के लिए रेड अलर्ट और रियासत के 3 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत के कई मुकामात पर पुलों के बह जाने और गाड़ियों के बह जाने की इत्तलात मौसूल हुई हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने असातिज़ा की जायदादों के लिए अहलियती टेट इम्तहान मुनक़िद करने का फ़ैसला किया है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की सदारत में मुनक़्क़िद शुदनी काबीनी सब कमेटी ने टेट इम्तहान के इनेकाद का फ़ैसला किया है जिसकी तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। काबीनी सब कमेटी के इजलास में रियासत में असातिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात का भी तबादला ख्याल किया गया। इससे क़बल टेट इम्तहान मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया गया। गुज़िश्ता साल जून में टेट इम्तहान मुनक़्क़िद किया गया था। ताहम हुकूमत ने अब तक असातिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात नहीं किए। समझा जाता है कि अब एक और टेट इम्तिहान मुनक़्क़िद करने के बाद असातिज़ा के तक़र्रुरात किए जाएंगे। हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद में आतिशबाजी का एक बड़ा हादसा पेश आया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब पालिका बाजार में धमाका सेल्स कपड़ों की दुकान पर आग लग गई। ये आग आसपास की दुकानों तक भी फैल गई। आग लगने की वजह से वहां पर गहरा धुआं फैल गया। फायर ब्रिगेड का अमला जाए हादसे पर पहुंच गया। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। ताहम आग बड़े पैमाने पर फैलने और धुआं उठने के बाद फायर ब्रिगेड के अमले के लिए आग बुझाना मुश्किल हो गया है। उस बाजार में 400 से ज्यादा दुकानें हैं। फायर हुक्काम का कहना है कि आग पर काबू ना पाया गया तो बड़े नुकसान का खदशा है।
खम्मम में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ इंतजामी कमेटी मस्जिद वाहिदिया खम्मम की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली का आगाज़ मस्जिद वाहिदिया खम्मम से हवा रैली का अख्ताम NST रोड खम्मम पर हुआ। रैली की क़यादत खम्मम के सीनियर CPI कायद व मोतमद इंसाफ कमेटी तेलंगाना अब्दुल सलाम ने की। रैली में मरकज़ की BJP हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त नारे लगाए गए। इस मौके पर अब्दुल सलाम ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में बदअमनी फैलाने के लिए मरकज़ की फ़िरका परस्त हुकूमत काले क़वानीन को नाफिज करने की अपनी नापाक कोशिशों में लगी हुई है। हमारा मुल्क दस्तूर से चलेगा। मुल्क के दस्तूर में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को अपने मजहब पर चलने की मुकम्मल आज़ादी दी गई है। मरकज़ की BJP हुकूमत पिछले 9 सालों से मुल्क में सिर्फ फ़िरका परस्ती को परवान चढ़ाते हुए मुल्क की अक़लियतों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। मरकज़ की BJP हुकूमत काले क़वानीन के ज़रिए आर्टिकल 373 तलाक़ पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बिल पास किया। उस मुल्क की सबसे बड़े अक़लियती मुसलमानों के ऊपर जालिमाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है। सरखे की वारदात में मुलविस 3 सारिकों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से तिलाई जेवरात, 3 सेलफोन, मजमूई मालियत 3,37,000 रुपये जब्त कर लिए। ACP करण कुमार ने आज बी टाउन पुलिस स्टेशन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखबारी नुमाइंदों को इस वारदात की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि 25 जून की निस्फ शब मोहम्मद उस्मान और उनके अफराद ख़ानदान महुए ख्वाब थे कि नामालूम अफराद ने वाशिंग एरिया में मौजूद वेंटिलेशन से दाखिल होते हुए सारिकीन ने 14 तोले तिलाई जेवरात, 3 सेलफोन, मजमूई मालियत 3,37,000 के लिए सरखा कर लिया और राह फरार इख्तियार की। इस खुसूस में मोहम्मद उस्मान वल्द मोहम्मद याकूब उमर 35 साल पेशा तिजारत साकिन मुगलपुरा किला रोड ने फी टाउन पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए एक शिकायत दर्ज करवाई थी। आज सुबह 7 बजे सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस B साईनाथ ने वर्नी चौराहा पर अपने अमले के साथ गाड़ियों की तनखी के दौरान मुश्तबा हालत में एक ऑटो को रोककर तनखी की, जिसमें मुलजिम A1 सादिक ने राह फरार इख्तियार की, जबकि ऑटो में मौजूद दिगर 3 मुलजिमीन को पूछताछ किए जाने पर उन्होंने सादिक के साथ मिलकर सरखे की वारदात अंजाम देने का इक़बाल जुर्म कर लिया। सऊदी अरब के मर्द ख़वातीन ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में दुनिया के शाना बाशाना हो गए हैं। बस चंद एक में फ़ीचर फिल्म बनाने का शुबा बाकी था, जिसमें सऊदी शहरी खालिद फ़हद ने कदम रखा और कामयाबी हासिल कर ली। रोज़नामा अरब न्यूज़ के मुताबिक उसकी तफसीलात इस तरह हैं। सऊदी फिल्मसाज खालिद फ़हद ने वेली रोड के नाम पर फिल्म बनाई है, जो सऊदी अरब की तारीख में बनने वाली अपनी नौइयत की पहली फैमिली फिल्म है। अरब न्यूज़ से बात करते हुए खालिद फ़हद ने बताया कि उस फिल्म का आइडिया उन्हें अपनी भांजी से बात करते हुए आया, जब वो ठीक तरह से उनकी बातों का जवाब नहीं दे पा रही थी। खालिद फ़हद की भांजी स्लेक्टोमेटिज्म नामी बीमारी का शिकार हैं। जब वो किसी मखसूस सूरत हाल में बात नहीं कर सकती वो और खामोशी इख्तियार कर लेती हैं। इस फिल्म की कहानी लिखते हुए खालिद फ़हद को यह भी ख्याल आया कि आखिर वो इस मौजू पर क्यों लिख रहे हैं, लेकिन फिर जब उन्हें अपना बचपन याद आया तो उन्हें उसका जवाब भी मिल गया। गरमाही छुट्टियों के आगाज़ के साथ ही सऊदी बाशिंदे सयाहत पर निकलते हैं। उनकी अक्सरियत बैरून ममलिकत जाती है और सयाहत पर खती रकम खर्च करते हैं। सऊदी महकमे सयाहत समर सीज़न को कामयाब बनाने की मुहिम जारी रखे हुए है। उसका लोगो दूर ना जाओ, सऊदी अरब ही की सैर करो है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी महकमे सयाहत ने समर सीज़न को कामयाब बनाने के लिए परवाज़ों पर 18 लाख से ज़ायद इजाफी नशिस्तों का इंतज़ाम किया है। होटलों में 15,000 से ज़ायद नए कमरों की गुंजाइश है। गैर मुल्की और दाखिली सयाहों के लिए 100 से ज़्यादा पैकेज मुतारिफ करवाए गए हैं। सऊदी महकमे सयाहत समर सीज़न को कामयाब बनाने की इब्लागी मुहिम ऐसे वक्त चला रहा है जबकि रेड सी प्रोजेक्ट के रिजोर्ट्स का पहला मरहला शुरू होने वाला है। नियोम सिटी के कई जजीरे संदाला में काम तेजी से जारी है और अलदारिया ने नवंबर 2022 से अब तक 10 लाख सयाहों का इस्तकबाल किया है। सऊदी वज़ीर सयाहत अहमद अल खतीब का कहना है कि सऊदी अरब सयाहत के हवाले से ज़्यादा तेज़ी से नुमाया मुकाम बनाने वाला मुल्क बन गया है। उनका कहना था कि इस साल समर सीज़न में प्राइवेट सेक्टर बड़े पैमाने पर तफरीही प्रोग्रामों का इनेकाद करेगा। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। कातिलाना हमला करने वालों को माफ़ कर देने अकबरुद्दीन ओवैसी का ऐलान। दिल्ली बशमूल मुल्क के कई हिस्सों में तबाहकुन बारिश। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब कपड़ों की दुकान में भयानक आतिशज़दगी। और निज़ामाबाद में सरखे की वारदात में मुलविस 3 मुलजिमीन गिरफ्तार, 1 फरार। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।